लोग आए हैं, हिंदू मुस्लिम ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? सारी जगह जितनी भी है सारी, ये खोदो उसको खोदो, यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? लेकिन वो कह रहे हैं कि अंबेडकर अंबेडकर करने से आपको क्या मिलेगा? अम्बेडकर करने से क्या मिलेगा मैडम? अम्बेडकर जी ने हमें वो दिया है, सारी कम्युनिटी को वो दिया है, समानता दी है उन्होंने, जिसकी वो है सब कुछ दिया उन्होंने। अम्बेडकर अम्बेडकर करने से, ये पहले खुद ही अम्बेडकर को बुरा बोलते थे ना, आज ये अम्बेडकर का नाम लेके रहे हैं, तो खुद ही पहले अम्बेडकर जी को बुरा कितना कटाक्ष कहते थे, करते थे। तो क्या कुछ करना चाहिए? देखिए पूरी जनता इस वक्त आक्रोश में है, जगह जगह जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आप क्या चाहते हैं? माफी मांगना चाहिए उन्हें? मैम देखिए, मैं तो कल भी सोच रहा था कि इनको माफी नहीं, इनको इस्तीफा ही देना चाहिए। इस्तीफा दे रहा हाँ है? जी, हाँ जी। अच्छा। एक गृह मंत्री होके वो अम्बेडकर जी के लिए बोल रहा है, अम्बेडकर जी ने उनके लिए भी तो समानता की होगी ना, उनकी कम्युनिटी के लिए भी तो कुछ ना कुछ लिखा होगा ना संविधान में। जी जी, तो बस, बिल्कुल सही बात है। और वो उन्हीं को बुरा कहते हैं आए दिन। आज आज अम्बेडकर जी को ही कह रहे हैं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, क्या हो गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं द श्लोका न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त हम करोल बाग में मौजूद है और देखिए बहुत ज्यादा घमासान इस वक्त दिल्ली में देखा जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में सदन में जो कुछ भी बयान भारतीय जनता पार्टी दे रही है उसको लेकर इस वक्त आम आदमी पार्टी पूरे आक्रोश में है। पूरे दिल्ली में जगह जगह जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए विरोध प्रदर्शन की जो भी राय होगी वहां की जनता की वो तो आपको दिखाई जाएगी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर लोग क्या सोच रहे हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ सर मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्की रोचिया है। लकी जी, आपने कल गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुना है, जो अंबेडकर को लेकर उन्होंने जो भी आपत्तिजनक बात की, क्या कहते संसद में जो उन्होंने बयान दिया है शाम को 6:30 बजे जो उन्होंने बयान दिया है, और वो एकदम विवादास्पद है, और जो उन्होंने बयान दिया है बिल्कुल ही वो निराधार है। उनको तो उन्होंने ये बोल दिया बाबा साहब का नाम लेना फैशन हो गया है। भगवान ने हमें जन्म दिया है, बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं, संविधान दिया है, इतना सुंदर संविधान दिया है जिसमें सबको बराबरी का मौलिक अधिकार दिया है, लड़ने के लिए हमें अधिकार मिला है इस चीज का। तो बाबा साहब का अपमान करना तो समझ लीजिए हमारे भगवान का अपमान कराने के बराबर है। भगवान तो हमारे लिए है ही, लेकिन हमारे पर धरती, हमारी इस धरती पर अगर हमारे लिए दूसरे कोई भगवान है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं। जो अमित शाह जी ने बोला है वो इससे ये स्पष्ट होता है, जो उनकी मानसिकता दर्शाता है कि किस तरीके से वो किस टोन में बात कर रहे थे, कितनी नफरत उनके दिल में फैली हुई है संविधान को लेके, बाबा साहब के बारे में। और जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल ही गलत है और निराधार है। आप इस चीज को देखें तो पब्लिक भी इस चीज में आक्रोश में, इस चीज को लेके, क्योंकि हर बार SC ST का ही क्यों मजाक बनाया जाता है? क्योंकि बाबा साहब ने उनके संघर्षों के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है ना, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, संविधान बनाया, इतना सुंदर संविधान बनाया, सबको अधिकार दिए। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से हमारी यही है कि आप आए और आगे माफी मांगे इस चीज को लेके, और जनता इसका जवाब देगी, बिल्कुल जवाब देगी। आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी, वोट दे के जवाब देगी। वो तो कह रहे हैं कि अगर आप राम राम नाम लेंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग नहीं जाना है क्या आपको? देखिए सबसे बड़ी बात है, जब आप अभी इस टाइम यहाँ पर धरती पे हैं तो धरती पे जो आपको अधिकार मिले हैं, पहले आप इसको आप समझे। स्वर्ग जाने की, नर्क जाने की तो दूर की बात है, पहले आप जिंदगी जो जीना है पहले आप वो जिंदगी जिए, ये सपनों की जिंदगी बाद में सोचें। अच्छा, ये जो उन्होंने कहा है कि राम राम ज्यादा बोलना चाहिए, आपको लगता है कि ये आजकल, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये बहुत फैशन हो गया, बहुत ट्रेंड हो गया, तो ऐसा नहीं लगता उनका कहना है कि आप लोग राम राम लेने से, नाम लेने से उनके अगेंस्ट है, कहीं ना कहीं एंटी हिंदू कह देंगे वो? ऐसा कुछ भी नहीं है। राम जी हमारे दिल में बसते हैं, ठीक है जी। हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक है, हमारे जितने भी नेतागण हैं, हम सब हैं, हम सब इन सब चीज़ों को मानते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब हमारे लिए एक लौह पुरुष है, जिन्होंने हम सब के लिए, एक ही खाली कम्युनिटी के लिए नहीं, सब के लिए संघर्ष करा, और उन्होंने इस संघर्ष की वजह से ही हम लोग जो कभी जूता नहीं पहन सकते थे, आज हम वो जूते पहन के घूमते हैं, हम सरकारी स्कूलों में जाते हैं। बाबा साहब का एक टाइम था जब वो भी स्कूल के बाहर शिक्षा ग्रहण करते थे, और उन्होंने ये अधिकार दिए, इसी वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद खड़े हैं। जी धन्यवाद। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, महिलाएं भी हैं हमारे साथ। मैम, जो कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा जो कुछ भी अंबेडकर जी के बारे में, कैसे ले रही है उस चीज को? वो जायज है कि नहीं संसद में ऐसा बोलना? गलत बोला है उन्होंने, इंदुर प्रथा के लिए उन्होंने बहुत गलत बोला है। ठीक है, जो बाबा जी ने जो कराया है ना, पहले जातिवाद भेदभाव कितना हुआ करता था, लोग है ना दूर से उनको देखते हैं ना, छुआछूत का व्यवहार करते थे, ठीक है ना, उसके ब्याह पे इन्होंने बाबा जी के लिए बहुत गलत बोला है। जो आज जो हम लोग कहते हैं कि बराबर मिलकर चले, पर उन्होंने तो भेदभाव डाल के पब्लिक में तो एक आम शोर सा जागृत कर दिया।
भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हिंदुओं को लेकर बहुत ज्यादा सोचती है, वो भी तो कह रहे हैं कि सब एक साथ मिलके रहो, एक साथ मिलके रहो। तो ऐसा नहीं लगता कि ये भी कहीं ना कहीं अगर वो ऐसे होते तो फिर सारी जनता एक साथ मिलकर रहती ना, तो क्या किया है उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। स्टेटमेंट ही नहीं देते ना। सबसे बड़ी बात है, अगर उनके विचारधारा अगर इस तरीके एक साथ मिलकर रहने की, तो फिर वो ऐसा स्टेटमेंट क्यों देते? उनको अपने कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो उन्हीं का नारा है। ये सब कुछ एक राजनीतिक षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। मानो ये सब कुछ एक तरह का वो है कि अपमानित करने का जरिया है और कुछ नहीं है। लेकिन गृह मंत्री झूठ तो नहीं बोलेंगे ना, संसद में खड़े होकर झूठ थोड़ी बोलेंगे। हमने कहा बोला कि झूठ बोलेंगे? हमने बोला जो बोला वो गलत बोला, झूठ नहीं बोला। जो बोला वो गलत बोला और बिल्कुल गलत बोला है ये चीज। अब ये अपमान हम बिल्कुल नहीं सहेंगे, ये चीज बिल्कुल गलत है और अमित शाह जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश के सामने। सर आपसे भी बात करना हाँ जी सर, आपने कल गृह मंत्री अमित शाह जी का जो बयान था वो सुना, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए आम आदमी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, आपकी क्या निजी राय है? मेरी निजी राय ये है कि जो भी ये बोला है, एक अम्बेडकर साहब का पूरी दुनिया मानती है, उनके कार्यक्रम को उनके कार्यकाल को भी पूरा अच्छी तरह जानती है। जो कुछ बोला उन्होंने अपनी मन की जो भावना है ना, इनकी अंतरात्मा जो बीजेपी की चाहती है, वो उन्होंने अपनी बात को कह करके उजागर कर दिया है, जिससे कि पूरे देश को पता लग रहा है आज कि जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या चाहते हैं, मोदी साहब क्या चाहते हैं, अमित शाह क्या चाहते हैं। ये वो तो ये चाहते हैं कि सब राम राम करे, उसमें गलत क्या है? नहीं, राम राम तो सब चाहते ही चाहते हैं। राम में किसे मना करे? राम के लिए तो कौन नहीं चाहता? राम के लिए तो सब चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग राम राम करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, अम्बेडकर करेंगे तो क्या मिलेगा? स्वर्ग तो मेरे कर्म और जाएंगे, मेरे कर्म जैसे होंगे मैं स्वर्ग दर्शकों में वो देखूंगा जो मेरे कर्म होंगे। अच्छा ये स्वर्ग तो इनकी अपनी बनाई भाषा है। अच्छा अरे काम मैं अच्छे करूंगा, अच्छी सेवा करूंगा, लोगों की भलाई की सोचूंगा, तो मैं अपना भी स्वर्ग मेरे सामने होगा। मेरे कर्मों का फल ही स्वर्ग तक है। क्या कुछ कहना चाहेंगे अमित शाह को? इस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है तो चाह रहे कुछ माफी वगैरह मांगे आप लोग? हम सबकी यही राय होनी चाहिए कि जो बयान दिए इतने भड़काऊ बयान, और वो भी बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी के लिए, मैं क्या उनको माफी क्या अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, वो गृह मंत्री हैं। हाँ, फिर क्या हो गया? आप हमारी फोटो ले जाओ, उनके पेपर में छाप दो, अखबार में भी छाप दो हमारे लिए। और भी लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ जी बताइए। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस हमेशा से बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करती रही, लगातार 35 साल भारत रत्न देने में लगाए बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और राजीव गांधी जो जीते जी भारत रत्न ले गए, उनका ऐसा बयान सिर्फ जानबूझकर दलित समाज को, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को भड़काने के लिए दिया गया बयान है। उन लोगों के अंदर एक लगातार एक रोष जान करके फैलाने का काम कर रहे हैं कि यहाँ जातियों के अंदर लड़ाव करें और अपनी उल्लू सीधा करें। मैं पूछना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जहाँ पर जन्म लिया महू के अंदर, और जहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की लंदन के अंदर, जहाँ दीक्षा ग्रहण की नागपुर के अंदर, जहाँ उनका अलीपुर में रहे, जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ, जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ, वो बॉम्बे आखिर 5 तीर्थ स्थान जो मोदी जी की सरकार ने बनाए, क्या कांग्रेस को होश नहीं था 55 साल में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देना था? तो उन्होंने क्यों 55 साल में वो तीर्थ स्थान को विकास नहीं किया? कांग्रेस तो खुद संविधान ले लेके घूम रही है, वो तो कुछ नहीं कर रही। सिर्फ और सिर्फ नौटंकी बाजी के अलावा कुछ नहीं। संविधान की मानते तो संविधान का अनादर उस दिन कहाँ गए थे 75 के अंदर, जब इमरजेंसी लागू करी गई थी? या आखिर उस दिन कहाँ गए थे जब राहुल बाबा ने जो संविधान का एक विधेयक पास हुआ था, उस विधेयक को फाड़ा था, तब कहाँ गया था? 10 बार संविधान का जो है उन्होंने परिवर्तन किया, और आज वो संविधान की कॉपी दिखा के सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम संविधान का मानने वाले लोग हैं। संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो मोदी सरकार बैठी है वो लगातार सबका साथ सबके विकास की बात करती है। वो अगर किसी 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम कर रही है तो वो उसमें कोई जाति पाति नहीं देख रही, उसमें कुछ नहीं देख रही, वो जात पात नहीं देखती है, नहीं देखती भारतीय जनता पार्टी। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो जो मजाक बना है संसद में, उस पर क्या कहना चाहिए? तोड़ मरोड़ के पेश किया हुआ बयान है। लगातार उसका लाइव आप देखेंगे वीडियो, उसके अंदर लगातार दिखाया गया कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। उनके बयान को काट छांट कर और जोड़कर सिर्फ और सिर्फ उनको लगता है देश में अराजकता का माहौल पैदा करे।
और देश में जो आपस में समानता, सामाजिक समरसता का अभाव है, उसको समाप्त करने का काम कर रही है। लेकिन ऐसा विपक्ष कहता है, कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, वो करती है हिंदू मुस्लिम, वो आग लगाती है हिंदू मुस्लिम बीच। कहा है, ये लगातार बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ सिर्फ और सिर्फ उन्होंने उनको बताया कि वो दलितों के नेता नहीं थे, वो पूरे विश्व के नेता थे। और ये आज क्यों बातें आ रही है, उन्होंने हमेशा बाबा साहिब जी की बातों को दबाया। ये काम कांग्रेस हमेशा करती रही और उसी बात को लेकर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। उनकी तस्वीर तो लगाती है, लेकिन तस्वीर लगाने के साथ साथ उनके संविधान को ना मानने का काम भी ये आम आदमी पार्टी करती है। अच्छा, दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है, किसको देखना चाह रहे, किसकी लहर है इस वक्त और कौन कर पाएगा दिल्ली का? में नहीं, झूठे बहानों में, झूठे दिखावे पे नहीं जाएगी इस वक्त। अब आने वाले समय में वो जनता जान चुकी है कि यह सिर्फ दिखावे और बहानेबाजी के अलावा कुछ नहीं। काम करना होता है तो कहते हैं मोदी और एलजी काम नहीं करने देते। अपने 52 करोड़ का शीश महल बनाना होता है तो पैसा आ जाता है, वरना कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास आज पानी की क्या हालत है, पानी आप देखिए, जिस जगह आता होगा पानी, वहाँ पानी की क्या पोजीशन है। जहाँ आता है वह गंदा आता है, सीवर का पानी आता है, 24 घंटे पानी मतलब परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तन निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता इस वक्त परिवर्तन के मूड में है। ठीक है, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है? मेरा नाम चमनलाल द्विवेदी है। सर, आपने कल का जो बयान सुना है संसद में, जो भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, कैसे देख रहे हैं उसको? गलत है या सही? मैम गलत तो है, वो तो गलत ही है, गलत कहा जाएगा उसको। सबको सब जानते हैं, सबकी गलत है वो। ये जो उन्होंने कहा है कि अगर आप राम राम करेंगे, अंबेडकर करने में क्या? सभी बोलते हैं, राम कौन नहीं बोलता, हम भी राम बोलते हैं। वो अभी थोड़ी पहले अंकल ने बोला था अपने कर्म अच्छे होने चाहिए, राम तो वैसे ही मिल जाते हैं, स्वर्ग में तो वैसे ही चला जाता है बंदा। कर्म अच्छे करो, किसी गरीब को है ये करना वो करना। आज जब से ये लोग आए, हिंदू मुस्लिम ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? सारी जगह जितनी भी है सारी, ये खोदो उसको खोदो, यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? लेकिन वो कह रहे हैं कि अंबेडकर करने से आपको क्या मिलेगा? अम्बेडकर करने से क्या मिलेगा मैडम? अम्बेडकर जी ने हमें वो दिया है, सारी कम्युनिटी को वो दिया है, समानता दी उन्होंने, जिसकी वो है, सब कुछ दिया उन्होंने। अम्बेडकर करने से, ये पहले खुद ही अम्बेडकर को बुरा बोलते थे ना, आज ये अम्बेडकर का नाम लेके रहे, तो खुद ही पहले अम्बेडकर जी को बुरा कितना कटाक्ष करते थे। तो क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, पूरी जनता इस वक्त आक्रोश में है, जगह जगह जो है विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? माफी मांगना चाहिए? मैम देखिए, मैं तो कल भी सोच रहा था कि इनको माफी नहीं, इनको इस्तीफा ही देना चाहिए। इस्तीफा दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक गृह मंत्री होके वो अम्बेडकर जी के लिए बोल रहा है। अम्बेडकर जी ने उनके लिए भी तो समानता की होगी ना, उनकी कम्युनिटी के लिए भी तो कुछ ना कुछ लिखा होगा ना संविधान में। तो बस, बिल्कुल सही बात है। और वो उन्हीं को बुरा कहते हैं आए दिन। आज अम्बेडकर जी को ही कह रहे हैं अम्बेडकर। क्या हो गया? उनकी टोंटिंग देखी थी, अम्बेडकर को बोलने की टोंटिंग, एक बोला जाता है चलो ठीक है, मगर उनकी टोंटिंग अलग थी, वो घमंड है उनका। वो गृह मंत्री है ना, तो इसलिए घमंड में बोलते हैं। मजाक में ले रहे थे वो? में ले रहे थे बस, वो मजाक में तो ले रहे थे। क्या इसका मतलब क्या होता है? अम्बेडकर, हम भी तो अम्बेडकर जी बोलते हैं, अम्बेडकर जी को बोला जाएगा अम्बेडकर है। अच्छा, इस पूरे बयान से दिल्ली चुनाव का कुछ मतलब असर पड़ेगा इसमें? मैम चुनाव में असर तो देखो जनता बताएगी इनको, और कुछ नहीं है, बस यही चीज है। आम आदमी पार्टी ही आएगी, चलिए, और ठीक है। कोई पार्टी नहीं। एक और हमारे साथ मौजूद है। सर, आप कल आपने गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान सुना होगा, संसद में उन्होंने कहा कि अंबेडकर करने से क्या मिलेगा, राम राम करना चाहिए। क्या कुछ राय रखते हैं आप? मैं सिर्फ बीजेपी वालों से एक बात पूछना चाहता हूँ, इस देश के ऊपर जो कांग्रेस ने कुर्बानी दी है, बीजेपी वालों ने दी है एक ने भी? सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं इस बात के उन्होंने तो कहा है कि 70 सालों में नाश किया है कांग्रेस ने। वो बुजुर्गों के गए हुए जमाने की बात करते हैं, आने वाले जमाने की बात करो ना। आपका जमाना है अब, तो आपके जमाने की बात करो। अच्छा, जो उन्होंने ये कहा है, जो बयान दिया है अम्बेडकर, उस पर क्या राय रखते हैं पर्सनली आप? नहीं, अम्बेडकर एक देखो, सभी लोग लेके जाते हैं, सभी पार्टियां लेके चल रही है आजकल अम्बेडकर जी को। वो हमारे पूजनीय है, हमारे बड़े हैं, लेकिन मोदी जो काम कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। मोदी जी सही काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही काम, मोदी जी तो सही काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। एक मोदी जी काम कर रहे हैं, बाकी तो क्या कर रहे हैं? लड़ाई करवा रहे हैं ना। आम आदमी, नहीं, आप ये बताओ, आम आदमी पार्टी है, कोई विधायक है ना, कोई विधायक काम करके राजी नहीं है। इलाका देखो आप, चलो मैं आपको गलियाँ दिखाऊं देखो,
ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने काफी सारी लोगों से एक मिनट सर मैं दिखा रही हूँ, वो भी दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमने काफी सारे लोगों से बातचीत की है, जिसमें पर्सनली यहाँ पे लोगों की राय कि कहीं ना कहीं अंबेडकर जी के बारे में जो टिप्पणी की है वो गलत है और अमित शाह को तो इस्तीफा भी दे देना चाहिए, ऐसा कुछ कहना है लोगों का। कह रहे तो आने वाला वक्त बताएगा क्या कुछ होने वाला है। तब तक के लिए बने रहिए द श्लोका न्यूज के साथ। धन्यवाद।